डॉक्टर साहब, मेरी पहले से ही 3 बच्चियां हैं और अभी भी मैं पेट से हूँ और 7वां महीना लगा है। और ये है कि मानते नहीं है, कहते हैं जब तक लड़का नहीं होगा तो बच्चे पे बच्चा पैदा करता ही रहूँगा। जिद पकड़ के रखी है इन्होंने, इसीलिए मैं इनको आपके पास लेकर आई हूँ। मेरी बात तो ये समझ नहीं रहे, अब आप ही इन्हें समझाइए कि मेरे शरीर में इतनी जान नहीं बची है। कमीनी कही कि तूने मुझे बोला कि पेट में दर्द है और तू यहाँ पर ये सब कुछ कर रही है। झूठ बोल के तू मुझे यहाँ पर ले आई। हाँ, लेकर आई हूँ मैं आपको यहाँ पर झूठ बोलकर। मेरी बात तो आपको समझ नहीं आती, मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ आपको। क्या पता डॉक्टर साहब की बात आपको समझ आ जाए। आप समझते क्यों नहीं हो? मेरा भी तो शरीर है ना। चुप कर तू, ये हमारे घर की बात है और तू घर की बात यहाँ सबके सामने कर रही है। तू घर चल, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये हमारा ना पर्सनल मैटर है और मुझे लड़का चाहिए तो क्या हुआ? और तू क्या कर रही है? डॉक्टर साहब ने मुझे धमका रही है। तू ना मेरी बात कान खोल के सुन ले, मैं अभी भी बोल रहा हूँ और घर जाके भी बोलूँगा कि मुझे लड़का चाहिए तो लड़का चाहिए। अरे लोगों के ना 8-10 बच्चे होते हैं और हमारे तो सिर्फ 3 लड़कियाँ हैं। जब तक तू मुझे लड़का नहीं देगी ना, मैं बच्चे करता रहूँगा। और ये सब ना तेरी गलती है। जिस दिन तू मुझे ना लड़का दे देगी ना, उस दिन ना बच्चे करना ना बंद कर दूँगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? लड़का और लड़की पैदा करना मेरे हाथ में थोड़ी है, भगवान की देन है। ये तो भगवान जो दे दे उसे अपना लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब मैंने सोच लिया है, जब मेरा ये बच्चा दुनिया में आ जाएगा तो उसके बाद मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। मैं एक्सेप्ट करूँगी, चाहे लड़का हो या लड़की। डॉक्टर साहब, आप समझाते क्यों नहीं है मेरे पति को? आप तो पढ़े लिखे हैं ना, मेरी बात तो इन्हें समझ नहीं आ रही है। आप समझाए तो क्या पता ये समझ जाए। तू ना अपना मुंह बंद कर ले, समझ में आया? शांत, प्लीज़ पहले आप दोनों शांत हो जाइए। और आप मिस्टर सरजेश, अगर आपकी वाइफ नहीं चाहती बच्चा पैदा करना तो आप उनके साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? आपको पता भी है कि ये टोटली इलीगल है। देखिए डॉक्टर साहब, आप पढ़े लिखे हैं तो मैं आपकी इज्जत करता हूँ और ये मेरी बीवी है। मैं इससे जितना चाहूँ ना उतने बच्चे करवा सकता हूँ, मुझे कोई ना रोक नहीं सकता। और मुझे ना वैसे भी कोई बच्चे करने का शौक नहीं है। ये ना मुझे बस एक लड़का दे दे, मैं फिर बच्चे दोबारा नहीं करूँगा। मिस्टर सरजेश, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? जैसे कि आपकी वाइफ ने बोला कि लड़का या लड़की करना उनके हाथ में नहीं है, ये सब किस्मत का खेल है। आप इस तरीके का व्यवहार करके अपनी बीवी के साथ जाती कर रहे हैं। आपको तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अरे तू इनकी बातें क्या सुन रही है? चल यहाँ से खड़ी हो, चल घर चल। सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो मिस्टर सरजेश, सुनो। भैया सुनो, आपके पास 100 रुपये हैं क्या? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, अगर आपके पास है तो मुझे दे दो, मेरा काम हो जाएगा। सुनिए जी, ये तो हमारे मोहल्ले के वर्मा जी का लड़का है। हाँ श्वेता, ये तो वर्मा जी का लड़का है। मुझे किसी ने बोला तो था कि नशे वशे में पड़ गया है, लेकिन इसकी इतनी बुरी हालत हो जाएगी ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भैया आप सरजेश भैया हो ना? हाँ मेरे भाई, मैं सरजेश ही हूँ। अरे भैया, अब तो हमारी जान पहचान भी हो गई है, दे दो ना 100 रुपये, मेरे को ज़रूरत है। अरे अपनी नहीं, कम से कम अपने घर वालों और अपने माँ बाप की तो शर्म कर ले। अरे क्या हालत बना रखी है तूने। बाप? कौन सा बाप? जिसने मुझे अपने घर से धक्का दे के बाहर निकाल दिया, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने उनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी बेच दी। अरे भैया, उस बाप ने ना मुझे अपने घर से निकाल दिया क्योंकि मुझे ना नशे की बहुत गंदी लत है। वो क्या है ना भैया, मेरे पे पैसे नहीं थे तो मैंने अपने बाप की थोड़ी सी प्रॉपर्टी बेच दी पैसों के लिए। तो उसने मुझे घर से धक्के दे के निकाल दिया। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो घर में रखे या ना रखे। वो क्या है ना भैया, मेरे बाप को ना बहुत घमंड है अपनी दोनों बेटियों पर, क्योंकि वो लायक है ना। पता है भैया, मेरी जो दोनों बहनें हैं ना, वो एक IAS ऑफिसर है और दूसरी डॉक्टर। उन्हीं दोनों की घमंड में रहता मेरा बाप और मुझे निकम्मा समझता है, निकम्मा। कोई बात नहीं भैया, मेरा बाप मुझे जो मर्जी समझे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं भैया, मैं जैसा हूँ ना वैसा ही ठीक।
नहीं जाऊंगा मैं अपने बाप के पास, कमीना है बहुत बड़ा वो। देखो जी, जब वर्मा जी के घर में लड़का पैदा हुआ था ना, तो उन्हें बहुत घमंड था और आज उन्हें उनकी लड़कियों ने संभाल रखा है। एक लड़की आईएएस है तो दूसरी डॉक्टर। मैं आपको भी यही समझाना चाहती हूँ जी, अगर हमारे घर में भी कल को ऐसा निकम्मा लड़का पैदा हो गया तो क्या करेंगे हम। ज़रूरी नहीं है जी कि लड़के ही माँ बाप का नाम रोशन करें, लड़कियाँ भी नाम रोशन कर सकती हैं। आजकल की लड़कियाँ तो बुलंदियाँ छू रही हैं, और वैसे भी लड़कियाँ ना अपने माँ बाप का मान सम्मान होती हैं। श्वेता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मुझे ये बात ना अच्छे से समझ आ गई कि लड़का होना ज़रूरी नहीं है, घर में होनहार और अच्छे बच्चे होना ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। श्वेता मैं ना तुझे प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद ना मैं तुझे कभी नहीं बोलूँगा कि मुझे लड़का चाहिए। और श्वेता एक बात और, ये बच्चा चाहे कोई भी हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, हम इसके बाद ना कोई बच्चा नहीं करेंगे और हम इस बच्चे के बाद ना एक खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना श्वेता। कोई बात नहीं जी, मुझे खुशी है कि आपको ये बात समझ आ गई। देर से ही सही, लेकिन अच्छी बात समझ आई।